अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उत्लुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितना कुछ लोगों को सुनना और सुनाना था वो सब बीत गया। मेरे पास कहने के लिए सिर्फ एक जुमला है। अगर आप उस जुमले की लाज रख लें तो थोड़ी देर में भी आपकी पलकों का बोझ बनने के लिए तैयार हूँ। क्या वादा करते हैं कि आप मेरी एक बात मान लेंगे? वादा कीजिए। तो अगर ये वादा है तो जितने लोग बिखरे हैं वो आगे आ जाएं, लेकिन कुर्सी किसी को ना दें। अपनी कुर्सी पे कब्जा जमाए रहें, आगे आ जाएं। अगर आप आए हैं तो बोलता हूँ, वरना सलाम तो है ही है, उससे तो कोई नहीं रोक पाएगा। आ जाइए थोड़ी देर के लिए, आ जाइए, आ जाइए। आपका जलसा कामयाब हो गया है। अब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, कितने अच्छे हैं आप लोग। आप ये मायूस ना होइए अपनी भीड़ देख करके। हाँ, आप अगर धान गेहूं ओसाए हैं खलिहान में तो पता लग गया होगा कि गेहूं वहीं जमा रहता है, गर्दो गुबार उड़ जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो असले माल हमारा यही है। वाह। मजनू शहर में गूंजता था। लैला को ताना देने वाले कहते थे कि कितना मजनू पाल रखा है लैला, क्यों इतना बदनामे जमाना बनी हो। कहा अल्लाह तौबा, मेरा तो एक ही मजनू है। मजनू एक ही है। आजमाना है तो देख लो। दुग्गी मुनादी करा दिया। अहले शहर के उचक्के नौजवान मन चले लैला की दावत में आ गए। का दावत बाद में खाना, इम्तिहान की कॉपी पहले लिखना है।
एक तश्तरी एक छुरी भेज दिया कि जो मजनू है लैला ने उसके जिस्म की एक बोटी तलब की है। कनीज तश्तरी लेकर भीड़ में मजनू तलाश करती रही। लोग बाहें बगलें झांक झांक के रास्ता खाली करते गए। एक नहीफो निदार दुबला पतला लाशमार बैठा था, कहा मेरी तरफ आओ। सुने हैं ना वाकया? यहाँ से काटा, 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 जिगर का एक टुकड़ा भी निकाल कर रखा। कहा मियां मेरी लैला ने एक ही बोटी मांगा है, तुम जिस्म के हर आज़ू से बोटी निकाल के क्यों रख रहे हो? कहा जाने कहाँ से बोटी मांगा है। वाह 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 वाह। तो भीड़ हजारों की हो, जरूरी नहीं कि वो असले भीड़ हो। असले भीड़ वही है जो अपने मकसद और अपने मंजिल तक पहुंचे बगैर न भागे न साथ छोड़े। वाह 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 वाह। आप असल बहुत बड़ी भीड़ पे हमें इतराना नहीं चाहिए और अपनी कम तादाद पे हमें मायूस नहीं होना चाहिए। गए उनको उतने ही मौका था, चले गए। किसी पे जबर नहीं करना चाहिए। इस्लाम जबरन किसी पर मुसल्लत ही नहीं किया गया और न इस्लाम का कोई वसूल जबरन किसी पर थोपा गया। शरह सद्र के साथ जो सईद रूहें कबूल करती गईं वही सहाबा बने। बताओ मक्के में कितनी तलवारें चली थी? हमारी तरफ से, इस्लाम की तरफ से, पैगंबर आज़म की तरफ से क्या किसी को तलवार दिखाए है? तो अबू बकर को कितने तलवार दिखाई कि ईमान ले आए। बड़े शरीफ खानदान, बड़े अजीम, बड़े भारी खानदान के अजीम बहादुर थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, और बड़े मालदार थे। ईमान लाए तलवार नहीं देखे थे। और उमर का तो क्या पूछना, उनका नामे नामी जमाने कुफ्र में भी बड़ा था, जमाने इस्लाम में भी बड़ा रहा, लेकिन तलवार दिखा करके, धमकी दे करके उन्हें ईमान की दावत मांगे दी गई, बल्कि खुद ब खुद चल कर उन्होंने ईमान कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं। बहरहाल काबिल मुबारकबाद हैं अरकाने बज़्म हक्कानी, बज़्म फैज़ान हक्कानी के तमाम छोटे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने इस महफिल पाक का एक मकसद के तहत इनेकाद किया। हमने कोशिश किया कि हुज़ूर अनीस मिल्लत, वो सिर्फ अनीस मिल्लत नहीं बल्कि मुफक्किर मिल्लत हैं, बहुत अच्छा, वो जलवा फरमा हों और हम जैसे ना तजर्बाकार कम इल्मों की इस्लाह फरमा दें। हजरत ने मेरी दरख्वास्त मंजूर भी कर लिया था, लेकिन हमारे कारी साहब ने जब से खिलाफत पाई तब से सोचा मैं रहने नहीं दूंगा। बार बार हजरत से तकाजा करते रहे, हुजूर चलें तो शरीफ ले चलें। हजरत आज मूड बना के बैठे थे कि चाहे जितना वक्त हो जाए मैं आपकी महफिल की क़यादत अखीर तक करूंगा। और हमने मातम मेराज साहब से अर्ज किया कि अगर हजरत यहाँ से उठ गए तो आपका नुकसान होगा। तबीयत क्यों? आज हजरत की तबीयत बहुत जवान है। आज हुजूर अनीस मिल्लत की भी तबीयत जवान है और अजीज मिल्लत की भी तबीयत जवान है। आप लोगों ने पहचाना नहीं, समझा नहीं, पेशानी की चमकती लकीरों को आपने देखा नहीं। आज कतान वो अज खुद जाने के लिए तैयार नहीं थे। पहले ये ख्वाहिश थी, बाद में बदल गई थी।
लेकिन अदब में हमारे मेंबरान ने, जलसे के मेजबान ने मुनासिब ये समझा कि बुजुर्गों को देर तक परेशान न किया जाए। अच्छा, चूंकि बड़े हैं, उम्र ज्यादा है, नकाहत है, कमजोरी है, बुढ़ापा है, तो अगर जिस्म यहाँ से चला गया है तो रूह यही है। इसको याद रखिएगा, रूह यही है। और वो मस्ताना, वो कलंदर, वो शहजादे मखदूम सिमना आपको आज देने ही आया था, लेकिन वो जो बांट रहे थे मैं उसके सेवा चाह रहा था। क्या बात है। अब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफायहा व नूरिल अबसारि व ज़ियायहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। मैं सोच रहा था कि इसका नाम जलसे मिलादुन नबी ना रखा जाए बल्कि मुशायरा रख दिया जाए। शाकिर साहब चले गए? हाँ गए, हो गया ना, उनका काम हो गया, हो गया, उनका काम हो गया। अरे मुशायरा कहो चाहे नातिया, दोनों बराबर है। ठीक है, हौसला अफजाई सबकी होनी चाहिए। बहुत अच्छा। इस्लाम में जिन जिन की कुर्बानियां हैं वो जिस दर्जे के भी हों, हमारी ये मजहबी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें, हौसला शिकनी न होने पाए। बहुत अच्छे, वाह। क्योंकि जर्रे जर्रे को जोड़कर हम गारा तैयार करते हैं और उन गारों को जब समेट कर रखते हैं तो दीवार तैयार होती है। इसलिए जितने भी अंजुमन के अरकान या उनके जिम्मेदारान या अंजुमनें यहाँ हाजिर आई, वो सब काबिल इस्तकबाल थे। आपने उनका हक अदा किया, चूंकि उन्हीं के सपोर्ट और इमदाद से, उन्हीं के ताउन से कस्बे में आपको दीन की इशाअत करनी है और मजहब इस्लाम का सही चेहरा दिखाना है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये आपकी कोशिश है कि हमारा जो पैगाम जुलूस मोहम्मदी से कौम व मिल्लत और गैर कौमों के पास जाए वो इतना संजीदा माहौल में जाए कि उन्हें इस्लाम की ये चमक, इस्लाम की संजीदगी देख करके 1500 साल पहले का इस्लाम याद आने लगे और सीरत मुस्तफा वो लोग भी पढ़ने पर मजबूर हो जाए जो आज जुलूस मुस्तफा देखना नहीं चाहते। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। वही वापस कर रहे हैं क्या? बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद है हमारे कारी साहब किबला। आप जानते हैं हुजूर अनीस मिल्लत के बड़े भाई दुर्वेशे जमाना जो बरसों गायब रहे और जब वो नमूदार हुए तो इल्म का एक किला जाहिर कर दिया। गुजरात के खंभात इलाके में मेरे मुर्शिद के खानदान का वो इलाका है जहाँ हजरत मुख्तार अहमद मद्ददिल्लाहुल आली मेठी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक भी है। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। वो जंगली इलाका, वो पहाड़ी इलाका है ते रईस मिल्लत ने मुंतखब फरमाया जहाँ आज इल्म का शहर दिखाई पड़ता है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तो उनसे आप बैअत हैं, उनके हाथ पे मुरीद हैं और इतने चालाक मुरीद निकले कि छोटे पीर से खिलाफत और इजाजत भी हासिल कर ली। क्या बात है, जिंदाबाद। तो ये दोहरे काबिले मुबारकबाद हैं, इन्हें डबल मुबारकबादी पूरी आपकी कमेटी का नाम क्या है? बज़्मे फैज़ाने हक़्क़ानी। हक तो यह है कि हक अब अदा हुआ। और दूसरी बात, जब बुजुर्गान दीन किसी को कोई काम सौंपते हैं तो हमने अब तक जो पढ़ा, तजर्बा किया है, जिस पर जिम्मेदारी देकर कौम के हवाले करते हैं उन्हें वो तनहा नहीं छोड़ते। अच्छा है जी हाँ, बेशक।
उन्हें वो तन्हा नहीं छोड़ते। मकसद ये है, ये मेरे नुमाइंदे हैं और मेरी नुमाइंदगी करने वाला कभी भी दूसरों का मुहताज नहीं है, वो हमारे दर का गदा है, लेकिन लोगों के दरमियान का बादशाह। वाह 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 वाह। इसलिए अपनी खिलाफत को इजाजत देकर ये वादा फरमाया आपने कि अब जब भी जुलूसे मुहम्मदी बरामद होगा, ये अनीस मिल्लत भी बार बार यहाँ क़यादत के लिए तशरीफ लाएंगे। वाह, ये वादा किया हजरत ने। लेकिन मेरा पैगाम अच्छा है, अगर हजरत तक पहुंच जाए, पहुंच जाएगा। कोई मेरा नुमाइंदा पहुंचा दे, तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने बच्चों के लिए ड्रेस का इंतजाम फरमाया। मद्दाहान रसूल और अंजुमनों के जिम्मेदारों को आपने नकद पेश किया और मुंतजिमा ने उन्हें अपनी तरफ से इनामो इकराम और गुलदस्ते पेश किया। मैं ये समझता हूं कि हुजूर अनीस मिल्लत सिर्फ अपने कर्म की एक रोशनदान अगर खोल दें, क्या बात, सखावत की एक खिड़की खोल दें, तो बज़्म फैज़ान हक्कानी के मातहत चलने वाला मदरसा हक्कानी बहुत सारी चीजों से बेनियाज हो जाएगा। अच्छा है जी। एक शोर बपा हुआ था हिंदुस्तान की तारीख में, सियासतदानों की तरफ से, मौजूदा इंडिया हुकूमत की जानिब से, कि हमारे फला फला सांसद, हत्ता की मुल्क का प्रधानमंत्री फला जिला गोद ले रहा है, फला जिला वो गोद ले, फला जिला वो गोद ले। तो ये अहले सियासत का गोद लेना था, लिया दिया क्या ये हमें पता नहीं है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी, ये टुकड़ों में छोटे छोटे हुजूर अनीस मिल्लत की शायान शान नहीं है, बल्कि बज़्म फैज़ान हक्कानी के मातहत चलने वाला हक्कानी अदारा तकाज़े मोहब्बत पेश करता है और आपसे भीख मांगता है कि हक्कानी मदरसे को हुजूर अनीस मिल्लत गोद ले ले। हाय हाय हाय, ये मैं साइल हूँ, ये मैं साइल हूँ। आपकी बहुत सुना है हुजूर अनीस मिल्लत ने, लेकिन मुझे देखना यह है कि इस गुनहगार सियहकार की भी इस मांग मुतालबा नहीं कहेंगे, सवाल का जवाब हुजूर वाला किस अंदाज में देते हैं। अगर आपने आपके इस इदारे को गोद ले लिया तो तरक्की की जमानत है, और आपके जो बच्चे किसी वजह से बहुत सारी फैसिलिटियां हासिल न करने के सबब तरक्कियां नहीं कर पा रहे हैं, वो तमाम रास्ते खुल जाएंगे और ये बच्चे इसी मदरसे में रह करके कस्बा दोस्तपुर की एक दिन नुमाइंदगी करेंगे। और ऐसे बुजुर्गों से कुछ बईद भी नहीं है। जी 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 हाँ, ये सखी इब्ने सखी हैं, करीम इब्ने करीम हैं, औलादे मुस्तफ़ा औलादे रसूल हैं, चश्मो चिरागे हसनैन करीमैन हैं, फातिमा जहरा की आंख के तारे हैं। उनके घर फाका हो, लेकिन कोई भी फकीर उनके दरवाजे पे फाका नहीं करता था। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर धूप में बैठकर नाश्ता फरमा रहे थे। एक मोहताज आया, मुसाफिर आया, कहा हुजूर मैं आपके घर का मेहमान हूं, आपने गुलाम भेजा कि जाओ हसन और हुसैन को बता दो। उन्हें मैं मेहमान की हैसियत से जब अंदर ले गए तो उनके सामने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गोश्त, शोरबा, रोटी पेश किया। वो रखे रहे, खा नहीं रहे हैं। इमाम हसन ने कहा बिरादर खाते क्यों नहीं? कहा मैं कैसे खाऊं? एक बूढ़ा
दरवाजे के बाहर धूप में बासी सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो के खा रहा है। मेरी ख्वाहिश है हम दोनों आधा आधा बांट के खा लेंगे, लेकिन उन्हें भी शामिल कर लिया जाए, उनको भी दस्तरखान पे बुला लिया जाए। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया वो फकीर मेहमान नहीं है, वो इस घर के मालिक हमारे वालिदे गिरामी वो मौला अली हैं। वो खुद तो सूखी बासी रोटी भिगो के पानी में खाते हैं, आने वाले मेहमानों को गोश्त और रोटी खिलाते हैं। उन्हीं के घर की ये निशानियां हैं। अगर जरा भी हमें यकीन है कि पूरे तौर पर सयादत का हक इन्हें पहुंचता है मिन जानिबिल्लाह मिन जानिबिर रसूल, तो ये आवाम पूरे तौर पर उनका अकीदतमंद है, पूरी आवाम की ये मंशा होगी जो मैंने सवाल पेश किया। लिहाजा हुजूर मिल्लत हुजूर अनीस मिल्लत की बारगाह अक़दस में ये मेरा सवाल नकल कर दिया जाए, शायद अब्र रहमत बरस जाए। अच्छा है, बात समझ रहे हैं? तो मैंने अर्ज किया कुरान करीम इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगो, ये दुनिया वालों, चाहे जिस तबके के आप हो, चाहे जिस जमात के, चाहे जिस मज़हब के हो, एकदम जनरल है ये। खुसूसी खिताब मुसलमानों से, लेकिन उमूमी खिताब जनरल है। जिस तबके के भी तुम हो, तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए नबी की हयात तैयबा में नमूना मौजूद है। नमूना आज हम नबी का नमूना पेश करने के लिए यहाँ हाजिर हुए। नबी का नमूना मेरे अजीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में उम्मत के सामने कौन सा आईना पेश किया, कौन सा नक्शे वफा पेश किया, जिंदगी के कौन से वो गोशे हमारी तकदीर बदलने के लिए दुनिया में छोड़े, उन्हीं को पढ़कर जानकर सीरत कहते हैं, और उसी सीरत पर अमल करने को किसी को मुसलमान सुन्नी कहते हैं। तो क्या हम और आप नबी की सीरत पर हैं? सवाल यह है। सीरत बहुत लंबा उन्वान है, इन्हें समेटा नहीं जा सकता। मैं एक पहलू पे सिर्फ नजर डाल के अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। आज हम वसीला के कायल हैं, निस्बत का बड़ा एहतराम करते हैं, करना भी चाहिए। हमारे यहाँ निस्बत के ताल्लुक से यही कहा जाता है कि निस्बत से शय मुमताज होती है, और हम सुन्नी वसीला वाले हैं, बगैर वसीले के हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी हम अर्ज करते हैं वसीला ही सब कुछ नहीं है ना। जीना बना है चढ़ने के लिए, लेकिन पैर जिसके पास हो ना, अल्लाह पाक ने आपको हमको दुनिया में भेजा क्या बना के, कैसे भेजा? कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम सुम्मा अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानी। अल्लाह रब्बे करीम ने तमाम इंसानों को इस्लाम की फितरत पर पैदा फरमाया, लेकिन सोसाइटी, मजालिटी, मसाहिबीन, हत्ता कि माँ बाप जिस मजहब व ख्याल के हैं अपनी सोहबत में रखकर उन्हें उसी मजहब का बना दिए। माँ बाप अगर वो यहूदी थे तो उन्हें यहूदी बना दिया, माँ बाप अगर अंग्रेज थे तो उन्हें अंग्रेज बना दिया, माँ बाप अगर और मजूसी थे तो उन्हें आतिश परस्त बना दिया, माँ बाप अगर वहाबी हैं पैदा होने वाले मुस्लिम बच्चे को वहाबी बना दिए, मुसलमान माँ बाप अगर देवबंदी हैं तो
पैदा होने वाले मुसलमान बच्चे को अपनी सोहबत में रख करके उसे देवबंदी बना देते हैं। माँ बाप अगर मौजूदी है तो उन्हीं बच्चों पर उनकी सोहबत का असर ये होता है कि बच्चा भी होश में जब आता है तो अब सुन्नी मुसलमान नहीं रह जाता बल्कि वो मौजूदी हो जाता है। और अगर आगे बढ़े, माँ बाप अगर शमा नयाजी हैं जो सिर्फ अंडे की कुर्बानी को काफी समझते हैं, एक मुर्गे की कुर्बानी को काफी समझते हैं, तो वो बच्चा जो इस्लामी उसूल और फितरत पर पैदा हुआ है, उसूल फिक्र लेकर के पैदा हुआ है, मजहबी फिक्र लेकर के पैदा हुआ, वो मजहब से बरगश्ता हो जाता है और वो शमा नयाजी बन जाता है। तो अल्लाह पाक ने हमें ईमान देकर भेजा। एक तबका ऐते आदम के औलाद की दो सूरतें थीं, एक चमकती मुनव्वर और रोशन, और एक वो तबका भी इंसानों का था जो काला काला। इसी पीठ से उनके दोनों जमात को निकाल के रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो दाएं वाले बाएं वाले दोनों वहां बोले, कालू बला, क्यों नहीं, बारेला, तू ही तो हमारा रब है, तू ही तो हमारा खालिक है। ये रोज़े अज़ल में इकरार किया तमाम इंसानों ने, लेकिन दुनिया में जब आए तो भूल गए, सब नहीं भूले। हैते सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए मेरे दोस्तों, अलस्तु की आवाज आप भी आज भी कान में रिस रही है। आज भी मैं रोज़े अज़ल का वो खिताब सुन रहा हूँ, मुसलसल वो कलाम रब्बानी मुझे परंगेख्ता कर रहा है, आराम करने से रोक रहा है, थकने से रोक रहा है, इस्लाम से हटने से रोक रहा है, अल्लाह और रसूल को पहचानने का पैगाम दे रहा है। उन्हें याद रहा। आज भी जो मुसलमान हैं उन्हें भी कुछ कुछ याद है, और भूल गया तो याद हम दिला रहे हैं, उलमा दिलाते ही रहते हैं। अच्छा, ये दो किस्म के लोग हो गए, एक गोरे चिट्टे रोशन और मुनव्वर मुसलमान जिसे कहते हैं, एक काले कलौटे जिन्हें काफिर कहते हैं। दो लोग, आप इसको अभी यहीं छोड़ दीजिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे मातम मेराज आलम साहब अंसारी ने दो होनहार बेटा पैदा किया। बुढ़ापा आया, हर बुढ़ापे को फिक्र होती है कि मेरे बाद मेरे बच्चे मुझे गाली न दें, इन्हें लायक बना के जाऊं। तो एक जिम्मेदार की हैसियत से एक लड़के को 2 लाख रुपया दे दिया और दूसरे को 2 लाख रुपया दिया, कहा बेटा किसी और बड़े शहर में जाओ, कारोबार बढ़ाओ, जो पूंजी देकर मैं तुम्हें भेज रहा हूं कोशिश करना इसमें खसारा न लगे, मेहनत करना, गफलत मत करना, खूब मेहनत करना, इसे बढ़ाओ। चले गए किसी अच्छे शहर में, तो एक ने अपने बाप की वसीयत और हिदायत पर अमल करते हुए बिजनेस शुरू किया। बिजनेस खूब बढ़ाया, खूब बढ़ाया, खूब बढ़ाया। अब वो अरबपति करोड़पति हो गया। 30-40 साल गुजर गए और दूसरा लड़का पाया, 2 लाख रुपया जिंदगी में कभी देखा नहीं था। बाप की कमाई थी, अपनी तो कमाई थी नहीं। तो वो पहले बीड़ी का आदी हुआ, फिर सिगरेट का आदी हुआ, समझ गए, फिर थोड़ा थोड़ा टॉनिक पीने लगा खांसी वाली। उसके बाद कहा देखें इंग्लिश वाला हजम होता है कि नहीं। अब वो चर्सी हो गया धीरे धीरे। अडानी के स्टोर से जो माल अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आता है उससे भी कुछ लेने लगा। पता ये चला चंद दिनों के अंदर ही वो कंगाल हो गया, दाने दाने का मोहताज। 2 बेटों को भेजा, उतनी ही जमा पूंजी दे करके भेजा। एक ने हिदायत पर अमल किया तो वो रईस बन गया, मालदार बन गया, और दूसरा हिदायत पर अमल नहीं किया तो वो कंगाल हो गया। बिला तमसील अब मैं आपको मकसद की जानिब ला रहा हूँ। परवरदिगार आलम ने दुनिया में बंदों को भेजा है, एक के हिस्से में, एक की तकदीर में, एक के नसीबे में ईमान की दौलत और एक
उतने इज्जत से बढ़ाना, उतने खुद से बढ़ाना, इसको जैसे चाहे ना इखलास और मोहब्बत के साथ बढ़ाना, इस्लाम के कलमे की रोशनी बुझने ना पाए, इसकी शुआएं जहर दांगे आलम में फैला देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैला रहे हैं लोग। और दूसरा तबका उस नालायक बच्चे की तरह जिन्होंने अल्लाह का कलमा सुनने के बावजूद और ये हदीस मुस्तफा जानने के बावजूद कि अल्लाह और उनकी तखलीक में इंसाफ फरमाते हुए सबको ईमान के साथ पैदा फरमाया, ये शामत किस्मत नफ्स अम्मारा शयातीन मसाहिब के सहबतों की बुनियाद पर वो उस तरीके मुस्तफा को छोड़कर और वहाबी तरीके को छोड़कर, इस्लामी तरीके को छोड़कर, अताई रास्ते को छोड़ करके शैतानी रास्ते की जानिब जाता है, तो क्या दोनों भेजने वाली की नजर में बराबर? बाप ने कहा अच्छा जो जहां रह लेता है ना वहां से दिल लग जाता है कि नहीं? हाँ, मास्टर साहब हमारे टांडा में रहते हैं, इतना इनका दिल लग गया है कि 35 किलोमीटर जाते हैं, 35 किलोमीटर आते हैं और अपना कमरा कब्जा करके ताला लगा के रखें कि ये मेरी आरामगाह ख्वाबगाह, लेकिन दिल लगा है। तो जो आदमी जहां रह लेता है बच जाता है, वो भी जाए पैदाइश जाए विलादत, वो तो धरती माता है। आस्था का सवाल है यहाँ, तो वहां चिपटा रहता है हर मुसीबत, तुंद तेज हवाएं, गरम गरम धूप, तपेड़े, बारिश सब बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हुब्बुल वतनी का जज्बे ला इंतहा इस उरूज को पहुंचता है। हजार सोबतों के बावजूद अपने मादरे वतन को छोड़ना नहीं चाहता है, उससे जुदा नहीं होना चाहता है। ऐ मुसलमानों, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा असले वतन हमारे बाप का वतन है, हमारी असली जागीर हमारे बाप की जागीर है, हमारा असली वतन हमारे बाप की जाए पैदाइश है। याद करो हमारे दादा कहाँ पैदा हुए, हमारे दादा जन्नत में पैदा हुए, हमारे दादा का असली वतन जन्नत है। जब दादा का असली वतन जन्नत है, उनकी वरासत का हकदार, उनकी औलाद का भी मकान जन्नत है ना। तो अल्लाह पाक ने जन्नत से भेजा, जाओ माल बढ़ाओ, माल बढ़ाओ, माल बढ़ाओ, ईमान बढ़ाओ, ईमान बढ़ाओ, आमाल बढ़ाओ। लेकिन दुनिया में आए तो भूल गए, दुनिया से दिल लग गया। तो अब एक दिन पैगाम भेजा मालदार बेटे ने मालदार बेटे को कि जाओ 40 साल हो गया, मेरा बेटा गया है, इतना कमाया अरबपति हो गया, चंद लोग जाओ वफद की शक्ल में जाओ, मेरे बेटे को इज्जत के साथ ले आओ, मैं उसकी ज़ियारत कर लूं। एक वफद गया, पहुंच गया बंबई। मालदार बेटे ने जब सुना कि हमें लेने के लिए इतना बड़ा वफद आया है, हमारे माँ बाप ने हमें बुलाया है, तो इंतजाम इंसराम में लग गया। शानदार वफद का इकराम किया, इस्तकबाल किया, ज़ियाफत किया, और उसके बाद कहा आप हज़रात आराम करें, मैं जरा तैयारी कर लूं। तैयारी करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ तैयारियां की होंगी, लेकिन तैयारी करके बहुत ही खुशी खुशी वो वहां से चला और आया। तो आने से पहले दो तमाम बिजनेसमैन अहबाब को इकट्ठा करके कहा मेरे वालिद का बुलावा आया है, वो मेरा मादरे वतन वही है, मेरा मकान वही है, जाए पैदाइश वही है, मेरे बाप वही है, वही बुलाया आया है। अब जाने फिर दोबारा यहाँ वापिस आने का मौका मिले ना मिले, आओ सब गले मिल लेते हैं। अब जब वेदा कहने वालों को, विदा करने वालों को ये एहसास हो जाता है शायद ये हमारा साथी अब न मिले, तो उनकी आंखें भी अश्कबार हो जाती हैं, वो रोने चिल्लाने लगते हैं, वो सीने से सीना जब मनाते हैं तो सिसकियां बच जाती हैं। लेकिन बुलावा आया है बाप का, मादरे वतन का, हुब्बुल वतनी का जज्बा ये कहता है ये तो आरजी जगह हम आए थे माल बढ़ाने के लिए, असले वतन तो वही है। अब वो आते हैं लौट कर वफद के साथ, तो पूरा गांव, पूरा घर खानदान निकल कर मैदान में, गांव से बाहर, आबादी से बाहर अपने लौट कर आने वाले बेटे का इस्तकबाल करते
हैं, इसलिए कि बाप ने 2 लाख रुपया देकर के भेजा था, उसने इतना बढ़ाया माँ कि करोड़पति हो गया। तो बाप की नजर में महबूब, बाप की नजर में अजीज हो गया, और सिर्फ बाप की नजर में अजीज ना हुआ, कुर्बो जवा, अहले खानदान, अहले कराबत, अहले इज्जत, तमाम रिश्तेदारों में भी वो बाइज्जत हो गया। इसलिए सब हौसले से उसका इस्तकबाल करते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरे वाले के पास भी भेजा कि जाओ उसको भी बुला लाओ, कि बाप ने बुलाया है। अब पहुंचा वफद, तो लंबा तिरंगा बने छोटा सा वफद गया और बैठ करके कहीं ताश और जुआ हुआ खेल रहा था, वहीं पहुंचे तलाश करते हुए और कहा बे बेहुदे तू यहाँ क्या कर रहा है, इतना दिन हुआ तेरे बाप ने तुझको भेजा, यही काम कर रहा है, चल तुझको बुलाए। अब वो आने के लिए तैयार नहीं, शर्मिंदा है। कैसे बाप को मुंह दिखाएं, गांव वालों को मुंह दिखाएं, कौन सा चेहरा लेकर के जाएं? हमने तो जो पाया था वो भी लुटा दिया, जमा पूंजी भी खर्च हो गई, अब बचा ही नहीं कुछ है, कैसे जाएं अपना चेहरा दिखाएं? तो वो पकड़ कर जबरदस्ती ट्रेन में सवार करते हैं और दाएं बाएं मुहाफिज दस्ते की तरह लगे रहते हैं, कहीं ट्रेन रुके ये भाग न जाए, फरार न हो जाए। आखिरकार उसको लेकर के आते हैं बाप के पास, तो न बाप इस्तकबाल में खड़ा होता है, न हंसता मुस्कुराता है, न अहले खानदान और कराबत खड़े होते हैं, न मुस्कुराते हैं। उसका चेहरा देखकर सारे लोग अपना चेहरा मोड़ लेते हैं, फेर लेते हैं, लानत भेजते हैं। तू हो ऐसी नालायक औलाद पर कि जो बाप की भी जमा पूंजी की हिफाजत न कर सका। ए मुसलमानों, खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला। परवरदिगार आलम ने मौत और जिंदगी इसलिए पैदा फरमाया ताकि तुम्हें जांचे, तुम्हें परखे, तुम्हारी आजमाइश करे कि कितना ज्यादा तुम अच्छा अमल करते हो। चंद दिन के लिए हमें यहाँ दुनिया में भेजा गया, कमाने के लिए, माल बढ़ाने के लिए। असले वतन तो जन्नत है। बाबा बुलाएंगे तो अगर इस्तकबाल अच्छा चाहते हो, यही तो है ना। एक ईमान बढ़ाने वाले मोमिन की रूह निकालने के लिए जब मलकुल मौत आते हैं तो शानदार लिबास, रोशन चेहरा, चमकती रीश, बेहतरीन इबादत, शानदार नूरानी फौज सब लेकर के वो जमा होते हैं। अच्छा जरा बताओ, अगर यहीं पे एक शानदार अकीद पड़ा हो, कीमती पत्थर, तो आप उसको दौड़ के उठाना चाहेंगे ना? और अगर उसमें फिसलने की जरा ताकत होगी तो वो उछल कर रेत कर आपकी गोद में चला जाएगा। तो जब इतना नूरानी काफिला उनके दरवाजे पे सामने हाजिर होता है, मलकुल मौत वहां हाजिर होते हैं, तो खींच कर पकड़ कर जबरदस्ती रूह नहीं निकालनी पड़ती, बल्कि लोरियां लेकर सिर्फ इतना मलकुल मौत कहते हैं, उखरुज इलैया, आ जाओ मेरी तरफ, निकल आओ मेरी तरफ। तो रूह खुशी में इतना शानदार नूरानी चेहरा मैं जब से पैदा हुआ नहीं देखा, इनकी गोद में बैठने को जी चाहता है तो मोमिन की रूह मचल कर उनकी गोद में बैठ जाती है और वो लोरियां लेते हुए बारगाह इलाही में हाजिर हो जाते हैं। और जब नालायक औलाद, बेअमल औलाद, नाशुक्री औलाद की रूह निकालना होता है तो मलकुल मौत तो बदलते नहीं है, रहते वही हैं, लेकिन ये मौलाना लोग कानून शरीयत और नूरानी तालीम ही से पढ़ाते हैं कि जब बदमाशों की रूह निकालने मलकुल मौत आते हैं तो बड़ी डेंजर सूरत होती है ना? बहुत डेंजर ना, खौफनाक, बड़ी खौफनाक सूरत होती है। यहाँ तक कि उनकी नोकीली बड़ी बड़ी सींगें भी होती हैं, आंखें नीली नीली बड़ी बड़ी, आंख अगर फाड़ कर देख ले तो पैजामा वैसे ही खराब हो जाए। जगह जगह बदन में कांटे दिखाई पड़ते हैं, रोकते रोकते से ऐसा लगता है जलाल की वजह से खून टपकने लगेगा। और उनके पास जो फौजी दस्ता मुलायका का होता है वो सब के सब ऐसी ही वर्दी में होते हैं
कि देखने वाला मुजरिम देख कर के ही समझ जाए कि किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए मुल्क का सबसे वफादार अमला भेजा गया है। ए मुसलमानों, यही सूरत होगी तो दिन की तैयारी कर लो, और ये तैयारी बगैर इल्म के नहीं हो सकती। मैंने अर्ज किया था कि लोग अपनी निस्बतों पे बहुत तकब्बुर करते हैं, सिर्फ निस्बतों ही को सब कुछ समझ लेते हैं और वसीला ही को सब कुछ समझ लेते हैं। मुस्तफा और हज़रत फातिमा के दरमियान कोई वसीला बीच में नहीं है, डायरेक्ट मुस्तफा की बेटी हज़रत सैयदा फातिमा है। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, अल फातिमा तो बज़अतुन मिन्नी, फातिमा मेरे लहज़े जिगर है, मेरी जिगर का टुकड़ा है। लेकिन अल्लामा सय्यद अब्दुल वाहिद बिन गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने सबए सनाबिल शरीफ में यह हदीस नकल फरमाई, दो नफूस के दरमियान कोई वास्ता नहीं है, एक बाप है, एक बेटी है, और जिनके बेटे हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। खुद हज़रत फातिमा तमाम औरतों की जन्नत में सरदार हैं। हजरत अली के हाथ में जन्नत की कुंजी है। ये है वो नफूस कुदसिया, हम उन्हें वसीला बनाते हैं। हज़रत फातिमा का वसीला कौन? मुस्तफा जाने रहमत, उनसे बड़ा वसीला दुनिया में कोई ना है, ना आखिरत में होगा। फिर भी मेरे आका अपनी चहेती बेटी लहज़े जिगर से इरशाद फरमाते हैं, या फातिमा तो ला तब्तकी अन्नी बिन्तो रसूलिल्लाह, ये मली ये मली ये मली, ए मेरी बेटी फातिमा, मेरे बाप होने पे घमंड न करो, इस बात पे तकिया लगा के ना बैठो कि सैयदुल मुरसलीन नबी आखिर ज़मा तुम्हारे बाप हैं। याद रखो बेटी, बल्कि इअमली इअमली इअमली, अमल करो, अमल में सरगर्म रहो, हमेशा मुसलसल अमल करो। यानी खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर हम खोखले हैं, एकदम नालायक हैं, नूर की किरण बुझ चुकी है, ईमान एकदम मुज़महिल हो चुका है, तो हुजूर अनी से मिल्लत का वास्ता वसीला निस्बत काम ना आएगी। चिराग से चिराग जब जलता है कि जब उस चिराग में भी तेल हो और उसका तेल ही नहीं है तो चिराग नहीं जलेगा, और अगर जलेगा तो बत्ती जलकर खाक हो जाएगी, फिर वो चिराग बुझ जाएगा। इसलिए चिराग को चिराग जलाने के लिए बानिस्बत ज़बान से निस्बतें हासिल करने के लिए उन ज़बान का भी अहल होना बहुत जरूरी है, और अगर अहलियत नहीं पाई जाती है तो यकीन रखो मुसलमानों, हजार निस्बतों को जोड़ने के बावजूद खुश चिराग में रोशनी पैदा नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, हे मेरी बेटी फातिमा, जरूर तू बिनते मुस्तफा है, जिगर गोश है मुस्तफा है, हसनैन करीमैन की वालिदे करीमा है, ज़ौजे अली मुर्तज़ा, ये सब कुछ सही है, लेकिन इन्हीं को काफी मत समझना, बल्कि तुम अमल करो, अमल करो, अमल करो। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अगर पूरे जहान की माओ बहनों बेटियों का जन्नत में हज़रत फातिमा सरदार हैं तो सिर्फ निस्बत की बुनियाद पर हैं या अमले खैर की बुनियाद उसमें शामिल है। जब मुस्तफा अपनी उम्मत की नजात व मग़फ़िरत व बख्शिश के लिए बयाबान में पहाड़ की कत्ती पेशानी पे अपनी पेशानी रगड़कर अर्ज किया था, रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती, ये मुस्तफा इरादा बना करके गए थे कि जब तक अल्लाह की तरफ से मुज़्ज़ा ना आ जाए, ए मुस्तफा तुम्हारी सारी गुनहगार उम्मतियों को मैं बख्श दिया, तब तक मुस्तफा सर न उठाएंगे, ना आबादी में दाखिल होंगे। सहाबा परेशान, सारे लोग परेशान, तलाशो जस्तजू जारी। हज़रत फातिमा को पता चला फला गार में, फला घाटी में मुस्तफा जाने रहमत इस तरह से चीखों पुकार उम्मत की बख्शिश के लिए कर रहे हैं। वो पहुंच जाते हैं सरकार के पास, उठाना चाहती हैं, बुलाना चाहती हैं,
खुश करना चाहती हैं, राजी करना चाहती हैं, वापस लेना चाहती हैं, लेकिन मेरे आका सर न उठाते हैं उम्मत की गम में। हैटे फातिमा ने जब देख लिया अब्बू जान रहमतुल्लिल आलमीन अपना सर ना उठाएंगे, तो वही बगल में फातिमा ने ऐलान करके सजदे में सर रख दिया, ए अल्लाह गवाह हो जा, जब तक आखिरी उम्मत का आखिरी गुनहगार जहन्नम से नजात पाने का परवाना ना पा जाएगा, तब तक फातिमा तेरे मुस्तफा की बेटी सजदे से सर ना उठाएगी। ऐते फातिमा सजदे में सर रख देती हैं, मुस्तफा को रहम आ जाता है, अपना सर उठा के अपनी बेटी को उठा लेते हैं। ए मेरी बेटी फातिमा सजदे से सर उठा ले, वरना क़यामत आ जाएगी। मुसलमानों, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जो अहल बनाए जाते हैं, जो लायक बनाए जाते हैं, काम के लायक बनाए जाते हैं, जो किसी दर्जे के लायक बनाए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। अगर बगले पैदा ने हक्कानी के मेंबरान ने ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई है कि हम कौम को खादा बनाएंगे, बेटियों को खादा बनाएंगे, लड़कों को तालीम याफ्ता बनाएंगे, तो ऐ मेरे अजीजों, ऐ मुहिब्बा, ऐ अरका, महबूब अरका अराकीन, अच्छी तरह से नोट कर लेना। हम हदीसें सुनाते हैं, आप हदीसें सुनते हैं, अरे उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, लेकिन जरा ये तो बताओ अंबिया के वारिस हैं उलमाए किराम, तो ये उलमा खाली मीठा खाने के लिए, मुर्गा खाने के लिए, हलवा खाने के लिए, मिठाइयाँ खाने के लिए, दावतें खाने के लिए मुस्तफा जाने रहमत के नायब हैं या उनके खलीफा हैं? नहीं नहीं, इसमें इशारा इस बात की जानिब है, अंबिया की तारीख, उनकी सीरत उठा करके देख लो। ऐ मेरे वारिसो, तुम्हारा नबी मक्के में 2.5 साल से ज्यादा कैदो बंद की जिंदगी गुजारा है, लेकिन रास्ता नहीं बदला। कैदो बंद इतना साफ कि दाना पानी सब बंद, घास भूसा, जंगली पहाड़ी पत्ते, सरकार और सहाबा, उनके साथ ईमान लाने वाले सहाबा शेबे अभी तालीम में खाते रहे। ऐ दौर हाजिर के जवान उलमा, आपके लिए वो दर्स इबरत है। मेरे आका ने अपनी नयाबत की सनद अता फरमाई है, तो याद रखना वो जख्म जो अंबिया को लगे हैं, उनकी उम्मत के उलमा को भी वो जख्म लगेंगे। तारीख गवाह है। इमाम अबू हनीफा को जेल में डाला गया, इमाम शाफी को बेड़ियां पहनाई गई, इमाम हम्बल को कोड़े लगाए गए, इमाम मालिक को दुनिया भर सताया गया। जितने हमारे अइम्मा हैं, इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं और दीगर अइम्मे मुहद्दिसीन हैं, इनकी तारीख उठा करके देख लो। इमाम बुखारी की कौम ने उन्हें आबादी से भगा दिया था। ये जख्म सहने का अगर शऊर हो गया, ईमान पुख्ता हो गया, हमारे अंदर ये तरीक़त पैदा हो गई, हम नायब मुस्तफ़ा बन गए। और अगर हमने सिर्फ हलवा मुर्गा खाना नयाबत का हक समझा है, तो भूल भुलैया में रहने ना। नायब जब किसी को नबी बनाता है तो हलवा का नहीं बनाता। प्यारे आका फरमाते हैं, वल अंबियाओ ला युवर्रिसु अहदन दिरहम वला दीनारा। अंबियाए किराम किसी भी शख्स को दुनियावी मालो मना, दुनियावी दौलत, दिरहम और सोना चांदी का मालिक और वारिस नहीं बनाते, वो वारिस का बनाते हैं, वो वारिस बनाते हैं इल्म व अमल का। लिहाजा इन जवानों ने, बज़्मे फैज़ाने हक्कानी के मिंबरान ने, उनके सरपरस्तों ने, उनके जिम्मेदारों ने ये लोगों के सामने मिसाले राह पेश किया है कि हमने जैसे उनकी नयाबत का तमगा हासिल किया है, उसको बचाने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए, उसे बामे उरूज पर पहुंचाने के लिए हमने मुसीबत का हर शोबा कबूल कर लिया है। दीन के रास्ते में जितने भी मसाइब आएंगे, हम मुस्तफा की सुन्नत को कभी तर्क न करेंगे। मेरी कौम के जवानों और बज़्मे फैज़ाने हक्कानी के दीवानों,
आप और हम सब काबिल मुबारकबाद हैं। परवरदिगारा आपके जज्बात को, आपके एहतमाम को, आपके इखलास को, आपकी इस बज़्म मोहब्बत को कबूल फरमाए और ख्वाजा खाजगा रहमतुल्लाह अलैह के फैजान से और हुज़ूर मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह के इरफान से इस बज़्म नूर को हमेशा नूरानी रखे। इस बज़्म के तमाम मेंबरों के कारोबार हयात में, कारोबार आखिरत में बेपनाह तरक्कियां बरकतें नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।